नमस्कार दोस्तों, मैं भारत शाह उत्तराखंड अल्मोड़ा से। आज मैं हूँ शीतला में, और शीतला में एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मेरे एक दोस्त हैं, राकेश राणा, जो एक बहुत अच्छे साइकिलिस्ट हैं। आपको मिलवाता हूँ उनसे, बातचीत करते हैं कि पहाड़ों में साइकिल कैसे चलाते हैं और किस तरह से यहाँ घूमना चाहिए और उनके क्या एक्सपीरियंस है। ये लोकेशन है शीतला की, और यहाँ पे एक खूबसूरत सा कैफ़े है, ये देखिए, और ऊपर टॉप में दिखेगा आपको साइकिल कैफ़े। और ये रोड आ रही है मुक्तेश्वर की तरफ से, और यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के हमें जाना है ऊपर। हेलो राकेश जी, कैसे हाल हैं? नमस्कार, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पहाड़ों के बारे में तो बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन पहाड़ों में किस तरह से घूमना चाहिए इसके बारे में नहीं सोचते। ये तो है। तो और पहाड़ों में जो घूमने वाला इंसान है, वो जब कोई एक्टिविटी करता है पहाड़ में, तभी जो है घूमना सफल होता है। अदरवाइज किसी भी जगह आप रहो तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन पहाड़ आए हो तो पहाड़ की जैसी फीलिंग जब कोई आदमी फिजिकल एक्टिविटी करता है तो तभी होती है। तो जैसे आप साइकिलिंग करते हैं, तो आज हम आपसे बात करना चाहेंगे पहाड़ों में साइकिलिंग के बारे में। तो राकेश भाई, पहली बात तो आप जो शीतला में रहते हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ पे बांस का, बुरांस का खूबसूरत जंगल है। और यहाँ से करीब आपकी कैंप साइट, जहाँ पे आपकी पर्सनल कैंप साइट है, वो कितनी दूर है? यहाँ से 3.5 किलोमीटर है सर। आपकी यहाँ से कैंप साइट 3.5 किलोमीटर है। जी हाँ। और वो जगह भी इतने खूबसूरत जंगलों के बीच में है। हाँ। पाइन फॉरेस्ट के बीच में आपकी है। जी तो हाँ। वहाँ भी फैमिली रहते हैं आप? हाँ सर, वहाँ पर हमारी फैमिली रह रही है। पिछले 5-6 सालों से हम लोग वहाँ रह रहे हैं ना। जी। तो वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा, काफी चिड़ियाएं आती होंगी वहाँ पे। मतलब समझ लीजिए सर, वो जंगलों के बीच में है, तो मतलब वहाँ समझ लीजिए पूरा आपको वाइल्ड लाइफ मिलेगा। पूरा वाइल्ड। हाँ। ये आप मुझे बताइए कि आप जब वहाँ से साइकिलिंग करते हुए आते हैं, क्योंकि साइकिलिंग आपका एक मतलब जुनून भी है, शौक भी है, और आप इंटरनेशनल लेवल तक भी साइकिलिंग में पहुंचे हैं। आपकी एक पहचान बनी है एक साइकिलिस्ट के रूप में, आपको इसकी काफी नॉलेज है। तो ये आपने साइकिलिंग जर्नी कब से शुरू करी? सर साइकिलिंग जर्नी तो मेरी वैसे अगर स्टार्ट की जाए तो वैसे 2012 में हम लोगों ने साइकिल रेस स्टार्ट की थी, और एज अ प्रोफेशनल बोल कह सकते हैं कि 2014 से हम लोगों ने फिर प्रोफेशनली इसको स्टार्ट किया है। अच्छा। हम लोगों का अच्छा एक मौका मिल गया था। एक आरओई एनजीओ है, उसके थ्रू हम लोगों को यहाँ पर उन लोगों ने एक छोटा सा रेस ऑर्गेनाइज किया हुआ था, तो उसमें हम लोग भी चले गए साइकिल के लिए। 2012 की बात है, लास्ट साल की। तो वहाँ पर एक रेस हुई, तो वहाँ पर हम लोग भी चले गए। वहाँ पर हमको ये जो साइकिल आपको पीछे दिख रही है, वो मेरी रेस की साइकिल है। क्या बात तो हम लोगों ने फर्स्ट साइकिल ये जीती थी। और ये गियर वाली साइकिल थी। अच्छा। और उस टाइम में ये 10,000 की साइकिल थी। धीरे करके इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा, और फिर साइकिलिंग का। लेकिन साइकिल चलाने के लिए एक तो पहाड़ों में एक थोड़ा सा कठिन तो होता ही है, क्योंकि रास्ते संकरे होते हैं। और फिर आप तो ऐसी साइकिलिंग करते हैं, ऑफ रूट साइकिलिंग भी करते हैं। और अभी तो आप बहुत अच्छे साइकिलिंग गियर यूज कर रहे हैं और साइकिल यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपने नेशनल में किया। तो आपने इसके बाद फिर यहाँ के बाद कहाँ पे साइकिल रेस में भाग लिया? देखिए, वैसे जब हम लोगों ने 2012 में जब हम लोगों ने ये साइकिल स्टार्ट किया था, साइकिल रेस स्टार्ट किया, उसके बाद हम लोगों को 2012 और 13 हम लोगों ने टूर ऑफ नीलगिरी करके एक इवेंट टूर होता है साउथ में। तो बैंगलोर मतलब पूरा बैंगलोर में से स्टार्ट होकर यहाँ तक हम कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल 3 स्टेट को कवर करता है। अच्छा। तो 8 दिन में 1000 किलोमीटर का वो टूर होता है, और उसी बीच में वो रेस भी होती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने वही रेस की थी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उस टाइम में हम लोग ने 2012 में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे उसके लिए। और वो हम लोगों ने यहाँ पर अराउंड 500-600 किलोमीटर भी नहीं चलाई होगी, 200-300 किलोमीटर चलाई होगी पहाड़ों में साइकिल, क्योंकि उस टाइम में तो रोड भी खराब थी और साइकिल भी बेसिक थी। और हम लोगों ने वहां पर फर्स्ट दिन ही 200 किलोमीटर साइकिल फर्स्ट डे, मतलब अराउंड 180 किलोमीटर के आसपास चलाया। तो मतलब समझ लीजिए बैंगलोर से मैसूर का वो था। मेरे को मतलब अच्छे से याद है उस टाइम का, क्योंकि फर्स्ट मतलब लाइफ का मैंने फर्स्ट टाइम ही 200 किलोमीटर के आसपास साइकिल चलाया, और इतनी प्रैक्टिस भी नहीं की थी। पर वो ये था कि वो प्लेन वाले एरिया में था,
थोड़ा साइकिल भी अच्छी थी। तो साइकिल आपने क्या वहीं ली थी? हाँ, वो हम लोगों को उन लोगों ने वहीं पर ही अरेंज करके दी हुई थी साइकिल। और फिर उसके बाद फिर आपने इस नीलगिरी के बाद कोई दूसरा कौन सा और इवेंट? उसके बाद फिर हम लोगों ने बहुत सारे इवेंट किए गए, मतलब ऑलमोस्ट मैंने ऑल इंडिया में इवेंट किए हैं, मतलब रेसेस मैंने की है। उसके बाद मैंने रिसेंटली किया था गोवा में फिर हमारी क्रॉस कंट्री जो एक्चुअल माउंटेन बाइकिंग जिसको बोलते हैं, वो हम लोग ने स्टार्ट की। और उसके बाद मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी रेस में भी पार्टिसिपेट किया है। मैंने नेपाल में, भूटान में एक रेस होती है टूर ऑफ ड्रैगन करके। टूर ऑफ ड्रैगन मतलब अभी तो मतलब इंडिया में भी एक रेस ऑर्गेनाइज करती है, बट अभी 2025 तक टूर ऑफ ड्रैगन ऐसी 2024-25 तक टूर ऑफ ड्रैगन ऐसी मतलब वर्ल्ड की सबसे लंबी MTB रेस थी। तो वो 270 किलोमीटर की रेस होती है। अच्छा। और वो मैंने 2016-2018 में 2 बार मैंने उसको पार्टिसिपेट किया है। 2016 में तो मेरे को बहुत टाइम लगा था, क्योंकि उस टाइम में वो रोड का कंडीशन और क्योंकि बरसातों के टाइम में और उस टाइम में क्या था, वो रोड भी पूरी मतलब वो चौड़ी हो रही थी। वो पूरा रास्ते पर ऐसा था कि मतलब आप कच्चे रोड में रास्ता साइकिल चलाते हैं। तो उस टाइम में मैं 270 किलोमीटर करने में मुझे 16 घंटे लगे थे। 16 घंटे? हाँ जी। बाप रे। और जब 2018 में करा तो मैंने 12.5 घंटे में उसको कंप्लीट किया। बाप रे, परफॉर्मेंस बढ़िया होगी। हाँ, तो मतलब ऐसे मैंने और ऐसे ही MTB हिमालय, MTB शिमला और MTB ये अरुणाचल, MTB तवांग, बहुत सारे रेसेस खेली हैं। बाप रे, तो आपने जब इतनी ज्यादा रेस में भाग लिया, इस तरह से आप क्या सोचते हैं आप उत्तराखंड के बारे में और अपनी सराउंडिंग के बारे में कि यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे साइकिलिंग को डेवलप किया जा सकता है, या लोगों को कैसे इस और मोटिवेट किया जाए? मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ के लोगों के अंदर साइकिलिंग के प्रति रुचि पैदा करने के लिए किस तरह का प्रयास करना आपको लगता है कि लोगों को कैसे मोटिवेट करना पड़ेगा? क्योंकि अधिकतर चीजें ये होती है हमारे यहाँ और चीजों को रोजगार से देखा जाता है। तो साइकिल हमारे यहाँ किस तरह से रोजगार का साधन हो सकती है, इसके बारे में आपने कभी सोचा है या कुछ ऐसा आपके दिमाग में आता है? देखिए, साइकिल में आप बहुत तरीके से आप रोजगार में आ गया है। और अगर आप इसको और तरीके से देखते हैं तो इसमें टूरिज्म के हिसाब से भी बहुत अच्छा हुआ है। आप टूर्स कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी जो लोकल जो आपकी जगह है, जो आपके पहाड़ों की इतनी अंदर जो खूबसूरती है, आप इंट्रियल जो जगह है उनको दिखा सकते हैं। और इवन हम लोग अपना करते भी हैं यहाँ पर, अपना जो छोटे मोटे यहाँ पर के जब भी कोई गेस्ट वेस्ट आते हैं हमारे यहाँ पर, तो हम लोगों ने ऐसा साइकिल भी रखी हुई है। आप रेंट पे लेके आप यहाँ पर के जैसे मुक्तेश्वर हो गया, कुछ कपिलेश्वर धाम जो नजदीक के जो अच्छे कैची धाम हो गया, तो वो वाली जगह आप लोग एक्सप्लोर। अभी मैं देख रहा था कुछ समय पहले आपके कोई मित्र आए हुए थे और शायद वो मेरे ख्याल से आगरा से थे। जी। तो आपने उनको बहुत अच्छी जगह यहाँ पे साइकिलिंग करवाई थी और उस दिन शायद काफी ठंडा भी हो रहा था, बर्फ भी पड़ी थी उसके दूसरे दिन। तो वो मैंने वीडियो देखा था आपका, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखिए आप पहली बात आपका कैंप साइट बहुत अच्छा है क्योंकि वो पूरे जंगल के बीच में है। दूसरी बात यहाँ पे साइकिलिस्ट आके इस सराउंडिंग एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं साइकिल के द्वारा। जैसे कि आपका भरतपुर में मैंने देखा था कि लोग बर्ड वॉचिंग के लिए जाते हैं तो उन्हें साइकिल ले लेते हैं साथ में और उसके साथ साथ वो चिड़ियों को देखते हैं और फोटोग्राफी करते हैं। उसी तरह से हमारे एरिया में, जैसे आपके मुक्तेश्वर के एरिया में कपिलेश्वर आपने बताया बहुत अच्छी जगह है, दुकाने वाटरफॉल बहुत अच्छी जगह है, मुक्तेश्वर के चौली की जाली बहुत अच्छी जगह है, और भी कई अच्छी जगह है। कैची धाम हो गया, कैची धाम है, वहाँ पे गाड़ी से न जाकर के साइकिल से जाएं। और यहाँ पे इसमें क्या होगा कि एक तरीके से वो नेचर को और अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह से यहाँ का टूरिज्म भी प्रमोट होगा। और सर मैं तो ये कहूँगा, साइकिल से क्या होता है कि आप साइकिल सबसे अच्छा इसलिए भी है ना, मतलब एज अ घूमने के लिए कि आप जैसे आप पैदल जाएंगे, पैदल जाने में आप कितना कवर कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 20-25 किलोमीटर। और साइकिल से आप ऐसा होता है कि आप बहुत फास्ट नहीं आते हैं और चढ़ाई में आप कितना फास्ट चल जाएंगे, रुकेंगे, मजे करेंगे। और उसमें यह है कि आप बहुत अच्छा कवर कर सकते हैं, करीबन 50 किलोमीटर कवर कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा पूरा डे, अगर आप होल डे साइकिलिंग करनी तो आप 100 किलोमीटर भी कवर कर सकते हैं। और उसकी वजह से आपको चलानी मतलब प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इससे यह है कि आप बहुत सा ज्यादा कवर कर सकते हैं और आप बहुत सारी चीजों को ज्यादा देख सकते हैं। तो
तो ये जो आपका जहाँ पे आपका कैंप साइट है, जी। इसकी यहाँ पे आप लोकल लंच वगैरह प्रोवाइड जी कराते हो? बिल्कुल। हम लोकल लोग लंच? ये है कि हम लोग का जो कैंप साइट है, हम लोगों को लोकल खाने को ही हम लोग ज्यादा वो करते हैं, तवज्जो देते हैं, क्योंकि लोकल खाना जो कि आप पहाड़ में आ रखे हैं तो आप पहाड़ का ही खाना खाएं, पहाड़ सही बात। से रिलेटेड चीजें करें तो वो बहुत अच्छा रहता है ना। तो हम लोग यहीं पर ही जो यहीं का कुमाऊनी फूड है हाँ। और घर का खाना टाइप का, वही हम लोग तो सर्व करते हैं। आपके कैंप का क्या नाम है? सर हमारे गेम का नाम है ग्लैम्प इन वुड्स। ग्लैम्प इन वुड। ग्लैम्प इन वुड। ग्लैम्प इन वुड। तो ये जो श्री राम आश्रम है, श्री राम आश्रम जो सतकोल श्री रामचंद्र मिशन आश्रम सतकोल है, वहां से आपको नीचे डाउन साइड को वहां से अगर बात करें तो 3 किलोमीटर के आसपास का रास्ता है। रास्ता अभी थोड़ा सा ठीक हो गया है, करीबन लास्ट का 1 से 1.5 किलोमीटर ही आपका ऑफ रोड रहता है, बाकी वाला एरिया थोड़ा सा अभी मतलब ऑफ रोडिंग है, मतलब अभी फिर भी बहुत अच्छा हो मतलब गया रास्ता। जीप वगैरह से तो आप पहुंच ही सकते हैं। आराम से अगर आपको थोड़ा एसयूवी टाइप की आपकी गाड़ी है तो आप बहुत आराम से पहुंच सकते हैं। बस अभी थोड़ा सा सडान टाइप की जो गाड़ी है उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हाँ, है। क्योंकि जिनका ग्राउंड हाँ। क्लियरेंस थोड़ा कम है तो कम उनके है। लिए परेशानी है। आपका ये जहाँ पे आप हैं, यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम भी है, जी, जी। और यहाँ पे आपका पुराना घर भी है, जी हाँ। और यहाँ पे आपका कैफे भी है, जी और यहाँ से आप से संपर्क किया जा सकता है अगर जी। किसी को कोई परेशानी हो जी आपको ढूंढने में। वैसे एक साइकिलिस्ट को कौन नहीं जानता, आपकी जी, एक जी, अपनी जी। पहचान है। हाँ। तो राकेश भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आप का के यहाँ फिर कभी आएंगे, लेकिन बिल्कुल, ये बिल्कुल। जो बड़ा मस्त मजा आ गया आज इस ट्रिप में, और आपके साथ साइकिलिंग करेंगे। दरअसल साइकिलिंग आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी है और जी हाँ। एक्सप्लोर करने के लिए भी अच्छी एक्सप्लोर करने के लिए भी अच्छी सर। हाँ। है। तो बढ़िया है। तो आपके सुखद भविष्य की शुभकामनाएं। थैंक यू सर।